नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक एनएफओ एसबीआई ने लॉन्च किया था। आज आखिरी डेट है, आखिरी घंटा भी बचा है। इंटेंशनली मैं आपको चाहता भी नहीं था कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मैं इस पर वीडियो बनाता पहले भी। बाकी यहाँ पर हाईएस्ट इन्फ्लो आया है 14,000 करोड़। जी हाँ, आंकड़ा ये पार कर सकता है। 14,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठा किया है एसबीआई ने, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। एक्चुअली 12 से 25 अगस्त के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये था। अब इसमें हाईएस्ट इन्फ्लो आया है कभी किसी एक एनएफओ में। न्यू फंड ऑफर जिसको हम कहते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर बिल्कुल आईपीओ की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका पैसा लगता है वो म्यूचुअल फंड में लगता है। ढेर सारे शेयर्स लिए जाते हैं, और क्योंकि ये जो बेंचमार्क फॉलो करेगा वो है क्रिसिल का हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स TRI। अब यहाँ पर 50-50 का मतलब आप समझिए 50% पैसा आपका इक्विटी में, 50% पैसा आपका डेट में। क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाइज पे है, इसलिए ये फंड काफ़ी फोकस में रहा। एजेंट्स ने बढ़ चढ़कर इसको प्रमोट किया है। बाजार थोड़ी सी वोलाटाइल है, बाजार ऑल टाइम हाइज पे है, इस कारण यहाँ पर हाईएस्ट इन्फ्लो आया है। हम आपको ज़रा सा डेटा भी समझाना चाहते हैं, और यहाँ पर जो हुआ है अच्छा है या बुरा, और क्या कर सकते हो आप इसके अल्टरनेट कि आप इनसे बेटर परफॉर्मेंस ला कर दिखाओ। ठीक है, जो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है एसबैफ, ठीक है, नई स्कीम है एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा, जहाँ पर एनएफओ जारी था। मैंने आपको बताया आज रात बंद हो जाएगा, ये भी आपको पता है। हो सकता है आप ये वीडियो कल देखो, परसों देखो, तो तब तक ये बंद हो चुका होगा। बाद में कैसे सिचुएशन बनेगी वो आपको देखना है। खरीदारी करने के लिए आराम से खरीद पाओगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हो सकता है गिरे भी NAV इनकी, तो आपको मौका मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं मैं तो मौका चूक गया, इससे बेटर, इससे कंपेरिजन में बढ़िया स्कीम्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन अब यहाँ पर 13,000 करोड़ रुपए अभी तक कलेक्ट किया जा चुका है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे हो सकता है। इससे पहले ICICI का फ्लेक्सी कैप, अब वही सिनारियो यहाँ पर भी था। फ्लेक्सी कैप फंड में 9,500 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था, और ये उसको अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 13,000 करोड़ पे जाकर पहुंचा है। ये हाईएस्ट एवर एनएफओ कलेक्शन है। अब सोचिए कि क्या मस्त फाइनेंशियल मार्केट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एज अ कंट्री हम सब काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। अब क्योंकि एसबीआई का नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन चीज़ है उनके लिए किसी भी स्कीम में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और पैसा इकट्ठा कर लेना। यहाँ पर मनी कंट्रोल की तरफ से एक बात बताई गई है कि जो फंड है यहाँ पर, जो इसका मैंडेट है, वो सूटेबल है किसके लिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है इसके लिए। क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई पे है, जैसे कि मैंने बताया। इक्विटी मार्केट जब टॉप पे होती हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड, या फिर इसके पीछे की जो लॉजिक है, जो 50-50 इंडेक्स की मैंने बात की, क्रिसिल के द्वारा जो ये बेंचमार्क्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर आप पैसा इक्विटी और डेट दोनों में रख सकते हो। दोनों के बारे में मैंने आपको समझाया भी है। कुछ और बातें अब आपको मैं समझा देता हूँ। 50% पैसा अप्रॉक्सीमेटली ये आपका कहाँ पर लगाएंगे, इक्विटी में। तो आपको भी इन्वेस्टर रहना चाहिए अगर आप पहले से इन्वेस्टर हो, और अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक टॉप से लेकर के 10-15%, 20% की डिप दे रहे हैं। उनकी बात, उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक करनी है। क्वालिटी चेक तो पहले भी करना है कि आप 50 स्टॉक्स लीजिए, उनकी क्वालिटी चेक कीजिए, देखिए उनमें से डिप कौन कौन सी लिया है। आप खुद से ये काम कर सकते हो, या फिर ये चेक कर लीजिए डिप कौन कौन से लिए हैं, उनमें से क्वालिटी किसकी अच्छी है, उनको आप ऐड कर सकते हो। ये काम आपके लिए अच्छा होना चाहिए। दूसरा, डेट अलग अलग तरीके का होता है। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको ले लेने चाहिए जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जिनकी क्रिसिल की रेटिंग A ग्रेड या उससे ऊपर की हो। ये सब आपको बॉन्ड्स खरीदने चाहिए। अगर आप डेट फंड्स में पैसा लगाना चाहते हो, वो भी आप चेक कर सकते हो, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। अभी तो डेट फंड्स में काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया रिटर्न आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप बैलेंस करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को, तो पर्सनल लेवल पे मैं कोई बैलेंस फंड प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ना आपको यहाँ पर इक्विटी जैसा रिटर्न मिल पाएगा कभी। ठीक है, मैं कहता हूँ इक्विटी मार्केट 60% भागी है, और अगर आप बैलेंस फंड में रहते तो आप 30% या 25% का ही रिटर्न पाते। ठीक है, या अप्रॉक्सीमेटली 30-35 पाते, आधे के आसपास ही पाओगे अगर इक्विटी चल गई। इक्विटी नहीं चली तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पर दिखता होगा बड़ा एडवांटेज है कि बाजार गिरी तो और हमारा ये जो है वो बढ़ता रहेगा। ऐसा भी नहीं होगा। आपको पता है कि बाजार अगर 30% गिर गई तो भी आपको यहाँ पर 15% के आसपास का लॉस तो होना ही होना है। ठीक है, और जो आपको डेट से फ़ायदा मिल रहा होगा वो 12-13% हो सकता है इसको खिसका कर लेकर आए। लेकिन ये भी आप जानते हो कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो इक्विटी से बेस्ट कोई एसेट क्लास कम से कम इंडिया जैसे कंट्री में तो नहीं है। तो आप खुद समझ लीजिए, बैलेंस वाले जो फंड्स होते हैं, जो इधर उधर करते रहते हैं कि इधर पैसा डालेंगे फिर उधर पैसा डालेंगे, इससे बेटर क्या है कि आप अपने लिए कुछ सेफ इंस्ट्रूमेंट्स खोज लो कि मेरा पैसा गोल्ड में जाएगा, मेरा पैसा बॉन्ड्स में जाएगा। ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, आप डाल सकते हो। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपको सोने में पैसा लगाना है। ठीक, आप कैश में पैसा रख सकते हो, आप FD कर सकते हो। सबसे बेटर है कि आप PPF अकाउंट अपना खुलवा सकते हो अगर आपको मतलब बैलेंस करके चलना है और आप 10, 15, 20 साल के लिए कोई चीज़ों को सोच रहे हो
समझ रहे हैं? जैसे कि मान लेते हैं आप 5,000 बचाना चाहते हो, तो आपका 3,000 तो इक्विटी में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपकी एज 40 साल से कम है या 35 साल से कम है तो ठीक 3,000 इक्विटी में जाना चाहिए। आपका लगभग 1,000 रुपये आपका कोई मतलब डेट फंड में जाना चाहिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाता हो। 1,000 रुपये या 500-700 रुपये आपके कहाँ पर जाने चाहिए? गोल्ड में जाना चाहिए। अगर आप और सेफ प्ले करना चाहते हो तो जो बचा 1,000 रुपये है वो आप PPF में डाल दो, गोल्ड में नहीं लगाना चाहते। ऑप्शन आपके पास है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है। अब मैं यहाँ पर बात ये करता हूँ, जो NFO में हाईएस्ट एवर इन्फ्लो आया है, ये अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है? मैं फिर से वही कहूँगा, जब ये फ़ंड मुझे नहीं पसंद है, मतलब इस तरीके के फ़ंड मुझे नहीं पसंद है। मेरी SBI से कोई दुश्मनी नहीं है, बाकी इन्होंने जो काम किया वो सच में काबिल तारीफ़ है। फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ लोगों को खींच कर लाना आसान काम है नहीं, खासकर इंडिया जैसे देश में SBI ने काम करके दिखाया है, तो उनको 100 बार साभार मिलना भी चाहिए। और काफ़ी अच्छा काम है भी ये एज अ कंट्री, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या होगी कि लोग समझें कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड एक्चुअली किसके लिए बनाया गया है। जो इक्विटी का एक्सपोजर तो लेना चाहता है, लेकिन मतलब ऐसे डरे सहमे से नहीं बचा लो मुझे बचा लो, तो ये काम करने से अच्छा क्या है कि मैं अपने कुछ पैसे पे, जैसे कि जो काम ये करेंगे एक चार्ज लेकर, इनका एक्सपेंस रेशियो होता है, वही काम हम फ्री में कर सकते हैं और अलग तरीके से कर सकते हैं। इनसे बेटर मतलब हमारे सामने लिक्विडिटी रहेगी। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, हम PPF में डाल सकते हैं, हमारे पास और स्कीम्स हैं। हम किसान विकास पत्र ले सकते हैं ना, NSC करवा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। या फिर अलग अलग अकाउंट जो छोटे बैंक से, वहाँ पर FD वगैरह खोल सकते हैं। 5 लाख तो हमारी FD सिक्योर्ड भी है। कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। इसका सीधा मतलब ये है कि आपने 100 रुपये इनको दिया, जैसे कि 5,000 आपने इनको दिया, तो ये आपका 2,500 लगाएंगे इक्विटी में, वो भी सिलेक्टेड इक्विटी में। शिफ्ट कर जाते हैं, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर। ढेर सारे रूल्स होते हैं कि हाईएस्ट एवर एक्सपोजर इनका 75% तक रहेगा। ICICI का एक प्लान ऐसा है कि जब मार्केट नीचे होगी तो आपका एक्सपोजर इक्विटी में 75% तक कर देंगे, मार्केट ऊपर होगी तो एक्सपोजर आपका कम कर देंगे। तो ये काफ़ी कमाल के काम ये करते रहते हैं, करना भी चाहिए। आप क्या सोचते हो ज़रा इस पे बताइएगा। बाकी जो 13,000 करोड़ इन्होंने इकट्ठा किया उसके लिए मैं इनको थम्स अप देता हूँ। जो यहाँ पर इन्होंने टाइमलाइन चला के रखा है, काफ़ी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया और पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको काफ़ी इंटरेस्ट था इस वाले फंड में, तो उन्होंने भी अप्लाई किया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 ही था। क्या आप का ये सवाल हो सकता है क्या मैं इसमें बाद में पैसा लगा सकता हूँ, या आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है वो अच्छा है या नहीं? तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप उसको चुपचाप, जिस भी इंडेक्स को वो फॉलो करता हो, जिस भी बेंचमार्क इंडाइसिस को वो फॉलो करता हो, उस बेंचमार्क से जाकर उसको टेस्ट कीजिए, ठीक है? और ये देखिए कि पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में, कम से कम इतना तो देखिए। अगर आप 10-15 साल का परफॉर्मेंस, 10-15 साल की परफॉर्मेंस देख सकते हो तो वेल एंड गुड रहेगा। लेकिन 1-3-5 की परफॉर्मेंस जरूर देखिए। पिछले 1-3-5 सालों में वो अगर आउट परफॉर्म नहीं किया है, कम से कम जहां हमारा इंडेक्स है उतना तो हमको रिटर्न दिया है, इतना तो आप करके देखिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये बेंचमार्क होता है ना, यही फंड्स से बेटर परफॉर्म करके देता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई बैलेंस फंड लेते हो तो उनका एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से काफ़ी ज़्यादा होता है, इवन 3 गुना तक हो जाता है, 3-4 गुना तक हो जाता है। तो सोचिए कि आप 4 गुना एक्स्ट्रा पैसा क्यों दोगे जब आप एक इंडेक्स फंड में उससे बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से क्या है, आप एक इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, ठीक है? इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, कुछ पैसा, जैसे कि 60 और 40 का रूल आपके लिए मैंने बताया, 60% इक्विटी में डालिए, 40% डेट में डालिए। डेट में अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, क्योंकि डेट वाला पैसा ज़्यादा लिक्विड होता है और वहाँ पर आप जब निकालोगे तो कुछ ऐसा वहाँ पर सिनारियो नहीं रहता, बाज़ार बहुत ऊपर चली गई, बाज़ार बहुत नीचे चली गई, मतलब क्रैश जैसी सिचुएशन वहाँ पर नहीं होती है, समझ रहे हैं? बाकी डेट फंड्स में भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहो। बाकी मैं उसको भी आपके साथ बहुत ही जल्द हाजिर करूँगा। कई सारे फंड्स हाउसेस के साथ ऐसी दिक्कतें आई हैं, तो आगे आपके साथ ऐसी दिक्कत ना आए तो उसको भी आपको अपने तरफ से ही संभालना पड़ेगा। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड मेरे हिसाब से एक एवरेज फंड है, जो अगर आपको लेना ही है तो आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स भी अवेलेबल हैं, कॉम्पिटिटर्स AMCs की तरफ से ऐसे फंड्स आपके लिए कई सारे TV शो में भी दिखाए जाते हैं ऐड के थ्रू। तो अगर आपका मन है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा काम कोई और कर दे, तब आप इसको खरीद सकते हो। ये वीडियो आपको रात 11:30 बजे या उसके बाद ही देखने को मिलेगी, तब भी आपके पास आधे घंटे मौका रहेगा। अगर आप अप्लाई करना ही चाहते हो, 5,000 डालना ही चाहते हो तो कर सकते हो, मज़े ले सकते हो NFO के। बाकी मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए बिना किसी डाउट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर रिस्पांस मिला है वो काबिल तारीफ़ है, और मुझे अच्छा भी लगा कि प्योर इक्विटी एक्सपोजर लेने के लोग बैलेंस एडवांटेज में
एक्सपोजर लेने के बजाय लोग बैलेंस एडवांटेज में जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मिलते हैं फिर से, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।